शांति। 12 जुलाई 2024 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम्हें साहिबजादे सो शहजादे बनना है, इसलिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों को भस्म करो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें साहिबजादे सो शहजादे बनना है, इसलिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों को भस्म करो। आज की मुरली से प्रश्न बाबा ने किया, किस एक विधि से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं? किस एक विधि से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया, जब तुम अपनी नज़र बाप की नज़र से मिलाते हो तो नज़र मिलने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने से सब पाप कट जाते हैं। यही है तुम्हारी याद की यात्रा। तुम देह के सब धर्म छोड़ बाप को याद करते हो, जिससे आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। तुम सुख धाम के मालिक बन जाते हो। बाबा कहते, तुम कहाँ के मालिक बन जाते हो? सुख धाम के। ओम शांति। शिव भगवान वाच अपने को आत्मा समझकर बैठो। बाप फरमाते हैं, शिव भगवान वाच माना ही शिव बाबा समझाते हैं। बच्चे, अपने को आत्मा समझकर बैठो, क्योंकि तुम सब आपस में भाई भाई हो, ब्रदर्स हो, एक ही बाप के बच्चे हो। इसलिए कहते सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। एक ही बाप से बरसा लेना हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले बाप से बरसा लिया था। आदि सनातन देवी देवताओं की राजधानी में थे। बाप बैठ करके समझाते हैं, तुम सूरवंशी अर्थात विश्व के मालिक कैसे बन सकते हो? बाबा कहते, मुझे अपने बाप को याद करो। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। ऊंचे ते ऊंच भगवान एक ही है। ऊंच सच्चे साहिब के बच्चे साहिबजादे हैं। बाबा ने कहा, साहिबजादे के बच्चे कौन ठहरे? साहिबजादे ठहरे ना। साहिब के बच्चे साहिबजादे ठहरे ना। बाबा कहते, ये बाप बैठ समझाते हैं। उनकी श्रीमत पर बुद्धि का योग लगाएंगे तो तुम्हारे पाप सब कट जाएंगे। योग अग्नि से जन्म जन्म के पाप भस्म हो जाए, सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप से जब हमारी आंखें मिलती हैं तो सब दुख दूर हो जाते हैं। आंखें मिलाने का भी अर्थ समझाते हैं। बाबा ने कहा, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मैं आत्मा हूँ, शरीर से अलग मैं आत्मा हूँ। ये है याद की यात्रा। जीत लिया दिल बाबा तूने प्यार हमें करके, अपना बनाया बाबा दुलार हमें करके। इसको योग अग्नि भी कहा जाता है। इस योग अग्नि से तुम्हारे जो जन्म जन्मांतर के पाप है वह भस्म हो जाएंगे। ये है ही दुख धाम। किसका धाम है? दुख का धाम। सभी नरकवासी है। बाबा ने कहा, ये सारी दुनिया, चाहे राजा है, चाहे रंक है, चाहे फकीर है, कोई भी है, सब क्या है? नरकवासी है। कोई भी स्वर्गवासी इस समय हो नहीं सकता। तुमने बहुत पाप किए। इसको कहा जाता है रावण का राज्य। सतयुग को कहा जाता है राम राज्य। तुम ऐसे समझा सकते हो, भल कितनी भी बड़ी सभा बैठी हो, भाषण करने में बाबा ने कहा हर्जा थोड़ी है, कितनी भी बड़ी सभा बैठी हो। तुम तो भगवान वाच कहते रहते हो। शिव भगवान वाच हम सब आत्माएं उनकी संतान हैं, ब्रदर्स हैं। बाकी श्री कृष्ण की कोई संतान थे ऐसे नहीं कहेंगे।
ना इतनी रानियां ही थी श्री कृष्ण का तो जब स्वयंवर होता है नाम ही बदल जाता है। स्वयंवर के बाद क्या हो जाता है? लक्ष्मी नारायण। हाँ, ऐसे कहेंगे लक्ष्मी नारायण के बच्चे थे। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तब एक बच्चा होता है, फिर उनकी डिनास्टी चलती है। तुम बच्चों को जब मामे कम याद करना है, दे के सब धर्म छोड़ो, बाप को याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। सतो प्रधान बन स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में कोई दुख होता नहीं, नरक में अथाह दुख है, सुख का नाम निशान नहीं। ऐसे युक्ति से बतलाना चाहिए। सिर्फ भगवान वाच, हे बच्चों इस समय तुम आत्मा पतित हो, अब पावन कैसे बनो? मुझे बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ। पावन होते ही सतयुग में है, पतित होते हैं कलयुग में। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है। बाबा ने कहा कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है। बाबा ने कहा कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर बनना है। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होता है। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ एडॉप्टेड चिल्ड्रेन हैं। हम है ब्राह्मण चोटी। बाबा ने कहा विराट रूप भी है ना, पहले ब्राह्मण जरूर बनना ना पड़े, पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। बाबा कहते हैं ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, देवताएं हैं ही सतयुग में। सतयुग में सदा सुख है, दुख का नाम नहीं। कलयुग में अपरंपार दुख है, सब दुखी है। हंसते चेहरे दो चार मिले, रोते चेहरे हजार मिले, सब दुखी। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको दुख ना हो। ये तो रावण का राज्य है। ये रावण भारत का नंबर 1 दुश्मन है। हर एक में 5 विकार है। सतयुग में कोई विकार होते नहीं, इसलिए उसको सुख धाम कहा जाता है। सुखी है राजा, सुखी है रानी, सुखी प्रजा है सारी। वह है पवित्र ग्रस्त धर्म। अभी तो दुख के पहाड़ गिरे हुए हैं, घर घर में दुख अशांति ने अपना पूरी तरह से डेरा डाल लिया है, और भी गिरने हैं। ये इतने बॉम्ब साथ बनाते रहते, रखने के लिए थोड़ा ही है। बहुत रिफाइन कर रहे हैं, फिर रिहर्सल होगी, फिर फाइनल होगा। अभी समय बहुत ही थोड़ा है। ड्रामा तो अपने समय पर पूरा होगा ना। बाबा ने कहा ड्रामा तो अपने समय पर पूरा होगा ना। तो बाबा कहते पहले पहले से बाबा का ज्ञान होना चाहिए। कुछ भी भाषण आज शुरू करते हो तो हमेशा पहले पहले क्या कहना है? बाबा ने कहा कुछ भी भाषण आज शुरू करते हो तो पहले पहले क्या कहना है? शिवाय नमः। क्योंकि शिव बाबा की जो महिमा है वह और कोई की नहीं हो सकती। शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। श्री कृष्ण के चरित्र आदि कुछ है नहीं। सतयुग में तो छोटे बच्चे भी सतो प्रधान ही होते हैं। बच्चों में कोई चंचलता आदि नहीं होती। श्री कृष्ण के लिए दिखाते, मक्खन खाते थे, ये करते थे। ये तो महिमा के बदले और ही गिलानी करते। माखन चुराया, चीर चुराया, ये किया, ये किया। तो ये कोई महिमा है? और ये तो और ही गिलानी कर दी है। कितना खुशी में आकर कहते ईश्वर सर्वव्यापी है, तेरे में भी मेरे में भी है। ये बड़ी भारी गिलानी है, परंतु तमो प्रधान मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते। तो पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। वह निराकार बाप है जिनका नाम ही है कल्याणकारी शिव, सर्व का सदगति दाता। वह निराकार बाप सुख का सागर, शांति का सागर है। अब इतना दुख क्यों हुआ है? क्योंकि रावण का राज्य है। रावण है सबका दुश्मन। उसको मारते भी है परंतु मरता नहीं है, बार बार जिंदा हो जाता है। हर वर्ष रावण को जलाते, लेकिन रावण तो मरता ही नहीं। यहाँ कोई एक दुख नहीं है, अपरंपार दुख है।
एक दुख नहीं है, बीमारी का दुख, गरीबी का दुख, परिस्थितियों का दुख, बेटे का दुख, कितने दुख हैं कोई गिनती कर ना सके। तो सतयुग में अपरंपार सुख 5000 वर्ष पहले बेहद के बाप के बच्चे बने थे और ये वर्षा बाप से लिया था। शिव बाबा आते ज़रूर कुछ तो आकर करते हैं ना, एक्यूरेट करते तब तो महिमा गाई जाती है। शिवरात्रि भी कहते फिर है श्री कृष्ण की रात्रि। अब शिवरात्रि और श्री कृष्ण की रात्रि को भी समझना चाहिए। शिव की रात्रि को भी तो श्री कृष्ण की रात्रि को भी समझना चाहिए। शिव तो आते ही हैं बेहद की रात में। श्री कृष्ण का जन्म अमृत वेले होता है, ना कि रात्रि को। शिव की रात्रि मनाते परंतु उनकी कोई तिथि तारीख नहीं। श्री कृष्ण का जन्म होता है अमृत वेले। अमृत वेला सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। वो लोग श्री कृष्ण का जन्म 12 बजे मनाते परंतु वह प्रभात तो हुई नहीं। प्रभात सवेरे 2-3 बजे को कहा जाता है, जबकि सिमरण भी कर सके। ऐसे थोड़ा ही 12 बजे बेकार से उठकर कोई भगवान का नाम भी लेते होंगे, बिल्कुल नहीं। अमृत वेला 12 बजे को नहीं कहा जाता। उस समय तो मनुष्य गंदे होते हैं, वायुमंडल ही सारा खराब होता है। 2:30 बजे थोड़े ही कोई उठता है। 3-4 बजे का समय अमृत वेला है। उस समय उठकर मनुष्य भक्ति करते हैं। ये टाइम तो मनुष्यों ने बनाए हैं परंतु वह कोई समय है नहीं। तो तुम श्री कृष्ण की बेला निकाल सकते हो, शिव की बेला कुछ भी नहीं निकाल सकते। ये तो खुद ही आकर समझाते हैं। तो पहले पहले महिमा बतानी है शिव बाबा की। गीत पिछाड़ी में नहीं, पहले बजाना चाहिए। शिव बाबा सबसे मीठा बाबा है, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। बाबा ने कहा कैसा बाबा है? मीठा बाबा है। और बच्चों को भी कैसा बनाता है? मीठा बनाता है। आज से 5000 वर्ष पहले ये श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस था। आज से 5000 वर्ष पहले की ये कहानी है। जब इस दुनिया की सतयुग की शुरुआत हुई तो श्री कृष्ण सबसे पहला प्रिंस था, जिसने आकर के दुनिया को सजाया था। तो बाबा ने कहा वहाँ अपरंपार सुख है, वहाँ अपरंपार सुख थे। बाबा कहते हैं अभी भी स्वर्ग का गायन करते रहते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे फलाना स्वर्ग पधारा, स्वर्ग गया, अभी तो नरक है। स्वर्ग हो तो स्वर्ग में पुनर्जन्म ले सके। समझाना चाहिए। बाबा ने कहा समझाना चाहिए। हमारे पास तो इतने वर्षों का अनुभव है, वह सिर्फ 15 मिनट में तो नहीं समझा सकते हैं। इसके लिए समझने के लिए समय चाहिए, इसमें तो टाइम चाहिए। पहले पहले तो 1 सेकंड की बात सुनाते हैं। बेहद का बाप जो दुख हरता सुख करता है उनका परिचय देते हैं। वह हम सब आत्माओं का बाप है। वह शिव बाबा सभी हम आत्माओं का बाप है। हम भी के सब शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते तुम सब भाई भाइयों, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं 5000 वर्ष पहले आया था, तब तो शिव जयंती मनाते हो। स्वर्ग में कुछ मनाया नहीं जाता। शिव जयंती होती है जिसका फिर भक्ति मार्ग में यादगार मनाया जाता है। यह गीता एपिसोड चल रहा है। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, पुरानी दुनिया का विनाश शंकर द्वारा। अब इस पुरानी दुनिया का वायुमंडल तो तुम देख रहे हो, दिन प्रतिदिन कैसी गिरावट आ रही है। इस पतित दुनिया का विनाश जरूर होना, इसलिए कहते पावन दुनिया में ले चलो। अथाह दुख है, लड़ाई मौत विधवापन जीव घात करना। बाबा ने कहा देखो पहले समय में कोई बच्चा कोई अपने आप को सुसाइड करते थे,
12 साल का, 15 साल का, 20 साल के बच्चे कैसे अपने आप को सुसाइड करते हैं। भाई लोग तो कभी अपने आप को सुसाइड नहीं करते थे, आज देखो क्या हालत है दुनिया की। तो बाबा ने कहा जीव घात। सतयुग में तो अपार सुखों का राज था। ये एम ऑब्जेक्ट का चित्र तो जरूर वहाँ ले जाना चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। 5000 वर्ष की बात सुनाते हैं बाबा। कितने? 5000 वर्ष की बात सुनाते हैं। कोई मनुष्य 5000 वर्ष की बात सुना ना सके, तो बाबा तो 5000 वर्ष की बात सुनाते हैं। इन्होंने कैसे ये जन्म पाया, कौन से कर्म किए जो ये बने। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही समझाते। कर ले कर्म की तू पहचान। तो भगवान आकर के कर्म विकर्म गति अकर्म की गति समझाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते, यहाँ तो रावण राज्य होने के कारण कर्म विकर्म बन जाते हैं। इसलिए इसको पाप आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। लेन देन भी पाप आत्माओं से ही है। पेट में ही बच्चा होता है तो सगाई कर देते। कैसी दुनिया है, कितनी क्रिमिनल दृष्टि है। यहाँ है ही क्रिमिनलाइज्ड। सतयुग को कहा जाता सिविलाइज्ड। यहाँ आंखें बहुत पाप करती हैं, वहाँ कोई पाप नहीं करते। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। ये तो जानना चाहिए ना। दुख धाम सुख धाम क्यों कहा जाता है। सारा मदार है पतित और पावन होने पर। इसलिए बाप कहते हैं, बाबा क्या कहते, मीठे बच्चे, काम महाशत्रु है, इसको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। आधा कल्प पवित्र दुनिया थी जिसमें श्रेष्ठ देवता थे, अब तो भ्रष्टाचारी है। एक तरफ कहते भी है ये भ्रष्टाचारी दुनिया है, फिर सबको श्री श्री कहते रहते, जो आता हुआ बोल देते हैं। ये सब समझना है। अब तो मौत सामने खड़ा है, अब तो सबका मौत सामने खड़ा है। बाप कहते मामे कम याद करो तो पाप कट जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, सुख धाम के मालिक बनेंगे। अभी तो है ही दुख। कितना भी वे लोग कॉन्फ्रेंस करे, संगठन करे, परंतु इनसे कुछ होना नहीं है। सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते हैं। बाप अपना कार्य अपने बच्चों द्वारा कर रहे हैं। तुमने पुकारा है पतित पावन आओ, तो मैं अपने समय पर आया हुआ हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, इसका अर्थ भी नहीं जानते। बुलाते हैं तो जरूर खुद पतित है। बाप कहते रावण ने तुमको पतित बनाया है, अब मैं पावन बनाने आया हूँ। वह पावन दुनिया थी, अब पतित दुनिया है। 5 विकार सब में है, अपरंपार दुख है, सब तरफ अशांति ही अशांति है। जब तुम बिल्कुल तमो प्रधान पाप आत्मा बन जाते तब मैं आता हूँ। जो मुझे सर्वव्यापी कह मेरा उपकार करते हैं, ऐसे ऐसे का भी मैं उपकार करता हूँ। मैं उपकार करने आता हूँ। मुझे तुम निमंत्रण देते हो कि इस पतित रावण की दुनिया में आओ। बाबा कहते मुझे कहाँ निमंत्रण देते हो, पतित शरीर में आओ। मुझे भी रथ तो चाहिए ना, पावन रथ तो चाहिए नहीं। रावण राज्य में है ही पतित, पावन कोई है नहीं। सब विकार से ही पैदा होते हैं। ये विशेष वर्ल्ड है, वह है बाइसलेस वर्ल्ड। अब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे। बाबा कहते हैं पतित पावन तो मैं ही हूँ, मेरे साथ योग लगाओ। भारत का प्राचीन राजयोग ये है। बाबा ने कहा आएंगे भी जरूर ग्रस्त मार्ग में। कैसे वंडरफुल रीत आते हैं। ये पिता भी है तो माँ भी है, क्योंकि गौ मुख चाहिए जिससे अमृत निकले। तो ये माता पिता है। फिर माताओं को संभालने के लिए सरस्वती को हेड रखा है। उनको कहा जाता जगत अम्बा। काली माता कहते ऐसे काले कोई शरीर होते हैं क्या। श्री कृष्ण को काला कर दिया है, क्योंकि काम चिता पर चढ़ काले
बन गए हैं। श्री कृष्ण ही सावरा फिर गोरा बनता है। इन सब बातों को समझने के लिए भी टाइम चाहिए। कोटों में कोई में भी कोई की बुद्धि में बैठता होगा। बाबा ने कहा बैठता होगा। कोटों में कोई की बुद्धि में बैठता हो, क्योंकि सभी में 5 विकार प्रवेश है। तुम ये बात सभा में भी समझा सकते हो, क्योंकि कोई को भी बोलने का हक है। ऐसा मौका लेना चाहिए। ऑफिशियल सभा में कोई बीच में प्रश्नार्थ नहीं करते हैं। नहीं तो सुनना है तो शांति से चले जाओ, आवाज़ ना करो, ऐसे ऐसे बैठ समझाओ। अभी तो अपार दुख है, दुख के पहाड़ गिरने हैं। हम बाप को रचना को जानते हैं, तुम तो किसका भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते हो। बाप ने भारत को पैराडाइज कब और कैसे बनाया था ये तुम नहीं जानते हो। आओ तो समझाए 84 जन्म कैसे लेते। 7 दिन का कोर्स लो तो तुमको 21 जन्म के लिए पाप आत्मा से पुण्यात्मा बना देंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा। फिर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, कर्म अकर्म विकर्म की गुहा गति जो बाप ने समझाई है वह बुद्धि में रख पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। बाबा कहते कर्म अकर्म विकर्म की गुहा गति जो बाप ने समझाई है वह बुद्धि में रख पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। नंबर 2, श्रीमत पर अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। दुख धाम को सुख धाम बनाने के लिए पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। किरमिल दृष्टि को बदलना है। वरदान, नॉलेजफुल बन, सर्व व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भव। नॉलेजफुल बन, सर्व व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भव। स्पष्टीकरण, जब कोई विघ्न आते तो क्या क्यों कि अनेक प्रश्नों में चले जाते हो। प्रश्नचित बनना अर्थात परेशान होना। नॉलेजफुल बन, यज्ञ में सर्व व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो आपका भी टाइम बचेगा और दूसरों का भी टाइम बच जाएगा। इससे सहज ही निर्विघ्न बन जाएंगे। निश्चय और विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्थान में रहो तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। स्लोगन, सदा उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना यही आपका ऑक्यूपेशन है। सदा उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना यही आपका ऑक्यूपेशन है। तो हम अभी बाबा को याद करेंगे, देखेंगे अपने आप को। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मुझे कौन मिला है? स्वयं भगवान मिला है। स्वयं भाग्य विधाता ने मेरा भाग्य बनाया है। स्वयं भाग्य विधाता मुझे मीठे बच्चे कह रहा है। अब मैं आत्मा अंतःवाहक शरीर के द्वारा उड़ रही और मन के अंदर बहुत उमंग उत्साह है। मुझे कौन मीठे बच्चे कह के पुकार रहा है? मेरा कौन इंतजार कर रहा है? मैं आत्मा उड़ जाती हूँ और पहुँच जाती हूँ फरिश्तों की दुनिया में, जहाँ फरिश्तों के बादशाह बाप दादा ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं फरिश्ता उनकी बाहों में समा जाता हूँ। संपूर्ण लाइट के कारकों में ढका हुआ हूँ। बाप दादा के मस्तक से निकलती हुई शक्तिशाली किरणें मेरे मस्तक में समा रही है। बाप दादा के नैनों से निकलती हुई शक्तिशाली किरणें मेरे नैनों में समा रही है। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाप दादा मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। वहाँ मेरे लाडले बच्चे कह करके मुझे बाहों में समा रहे हैं। मुझे अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है।
बाप दादा से मुझे सर्व संबंधों का अनुभव हो रहा है। मेरा बाबा दूसरा न कोई अनहद गीत मेरे मन में बज रहा है। बाप दादा से मैं अनंत शक्तियों को लेकर के वापस आ रही हूँ। आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर और आकर के अपने शरीर में फिर से विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।